हेलो दोस्तों, मैं सुषमा आपके लिए कुछ और गतिविधियां लेकर आई हूँ। जैसे कि मैं पहले 2 गतिविधियां आपके पास ला चुकी हूँ, अब मैं अगली गतिविधि लेकर आई हूँ। ये गतिविधि है, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने कुछ फ्लावर्स की डायग्राम्स बनाए हुए दिखाए हैं और उसमें ये बताया है कि पॉलिनेशन किस तरह से होता है, पुष्प में कितने भाग पाए जाते हैं और ये पुष्प के भागों का कार्य क्या है, किस तरह से कार्य करते हैं। तो एक गतिविधि के माध्यम से अब इस गतिविधि को हम बच्चों को याद कराएंगे। कली सुरक्षा पाती जिससे उसे बाह्य दल कहते हैं। द्वितीय भाग पंखुड़ी, वही दल सबसे सुंदर दिखते हैं। पुंकेसर और स्त्री केसर, यही तीसरे चौथे भाग जिनके आकर्षण में तितली दिखलाती अपना अनुराग। एक पुष्प से लेप परागण, उड़ जाती मतवाली तितली। द्वितीय पुष्प के वर्तिकाग्र पर बैठ परागण करती तितली। पुष्प के निषेचित होने पर ही फूलों से फल बनते हैं। फल के बनते बीज, इन्हीं से नूतन पौधे उगते हैं। तो ये एक गतिविधि आधार पर हम बता सकते हैं पुष्प में कितने भाग पाए जाते हैं और इन भागों का क्या कार्य है। जैसे कि इसमें बताया है कि कली की जो सुरक्षा है वो कौन करते हैं, बाह्य दल करते हैं। और जो कलरफुल जो होते हैं पंखुड़ी, वो क्या काम करती है, कीटों को आकर्षित करते हैं। पुंकेसर और स्त्री केसर इसके नर और मादा भाग हैं। तो इस प्रकार से निषेचन होने के बाद, परागण होने के बाद तितलियां क्या करती हैं, जितने भी परागकण हैं उनको ले जाती हैं। ले जाने के बाद में पुष्प जो है, पुष्प से फल किस तरह से बनते हैं, इस एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे बहुत अच्छी तरीके से बता देते हैं। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी, लेकिन ये बच्चे याद भी बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, सुनाते हैं, एक्टिंग कर करके बताते हैं और उनको याद करने में भी परेशानी नहीं होती। इसमें हम पुष्प के चारों भागों को भी बता सकते हैं, प्लस परागण की प्रक्रिया को भी बता सकते हैं, किस तरह से परागण होता है, कीटों का क्या काम है और कीट एक पुष्प से उड़कर दूसरे पुष्प पर जाते हैं, क्या करते हैं। तो ये भी हम बता सकते हैं। धन्यवाद। अब मैं आपको दूसरी एक्टिविटी के बारे में बताऊं। हेलो दोस्तों, दूसरी एक्टिविटी मेरी मरुदीवित पौधों के बारे में है। ये मैंने मरुदीवित पौधा बनाया हुआ नागफनी का और इस पौधे की पत्तियां कांटेदार दिखाई हैं। अब ये किस तरह से करता है कार्य, इसके लिए मैंने ये एक्टिविटी बनाई है। इस एक्टिविटी के माध्यम से हम बता सकते हैं कि स्थलीय पौधे और मरुस्थलीय पौधों में क्या अंतर है और इनकी पत्तियां हमको दिखाई नहीं देती, ये अजीब से क्यों दिखाई देते हैं, बताएंगे। हमने देखे हैं स्थलीय पौधे और देखे जलीय पौधे, लेकिन देखे जब मरुस्थलीय पौधे, ये थे कुछ स्पेशल पौधे। ना ही इनमें पत्ती दिखती और ना ही दिखता तना, फिर भी थे ये मरुस्थलीय पौधे। लगता है पानी की कमी ने इनको ऐसा बनाया है। पत्ती बदल दी कांटों में और तना बनाया हरा चपटा और मासल, फिर भी थे ये मरुस्थलीय पौधे। लगता है कांटों में बदली पत्तियां रोके वाष्प को उड़ने से और तना बना पत्ती का रूप करता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को। तभी ये पौधे कम पानी वाले स्थानों पर उगने के कारण मरुस्थलीय कहलाते हैं। यानी कि हमने इसमें ये बता दिया कि ये ऐसे स्थानों पर पौधे उगते हैं यहाँ पानी की कमी होती है। पानी की कमी के लिए इनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। क्यों बदलती हैं? क्योंकि वाष्प पानी को उड़ने से रोकने के लिए। क्योंकि पत्तियां 2 कार्य करती हैं, एक तो प्रकाश संश्लेषण और दूसरा क्या काम करती हैं कि अधिक पानी की मात्रा को भाप बन के उड़ाने के लिए। तो हमने इसमें पूरा क्लियर कर दिया है। कांटों में बदली पत्तियां रोके वाष्प को उड़ने से। अब जब कांटों में बदल जाती हैं तो फोटोसिंथेसिस का काम कौन करेगा? तो तना जो है चपटा मासल पत्ती के आकार का होकर वो भोजन बनाने का काम करेगा। और इसमें इस एक्टिविटी के द्वारा मैंने बच्चों को देखा है कि वो मरुदीवित पौधे के बारे में एक एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक, वो किस तरह से कार्य करते हैं, वो ऐसे क्यों होते हैं, सब बता लेते हैं और बहुत अच्छी तरीके से गा गा कर सुनाते हैं, एक्टिंग कर करके सुनाते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी 2 एक्टिविटीज़ आपको कैसी लगी बताइए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा।